Hey everyone, here I'm gonna discuss physical quantity और उनकी SI यूनिट्स एंड उनका डायमेंशनल फार्मूला। चलो, फिजिकल क्वांटिटी पहली हम जो डिस्कस करेंगे वो वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि आपका स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपली यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर हम लिखते हैं, SI यूनिट हमें अगर बतानी हो तो डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं ये लेंथ है, इसको मीटर में लिख सकते हैं। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड में। तो पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। हाँ, मान लो यहाँ पे बात करी गई होती स्पीड की, तो स्पीड हमारा क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका सेम हो जाता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका भी मीटर पर सेकंड हो जाता, ठीक है। तो स्पीड को हम यहाँ पे मेंशन ही नहीं करेंगे। अब बात रही डायमेंशनल फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ हो गया, डिस्टेंस भी होता तो लेंथ होता, टाइम आपका टी हो गया L/T। सो इसको हम लिख सकते हैं LT इनवर्स। L/T तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है, उसका एक तरीका होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे M0 रहेगा LT-1। तो क्यों ना हम M को हटा ही दें, M को ना लिखें, जिससे ये भी बेटर है। ओ नो, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे ताकि क्लियर रहें चीज़ें। नाउ अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे कि ऊपर लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर लिखेंगे, ओके। टाइम को हम क्या लिखेंगे? सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये हो गया, ठीक। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ओके। हल्का सा इरेज करेंगे। अब डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं? आप L लिख सकते हैं, लेंथ है। टाइम क्या है? T है। ये भी टाइम क्या है? T है, ठीक है। अपॉन दिस विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद, ये हो जाएगा LT-2। ये ऊपर गया T, ये हो गया L/T²। अब ये जो ऊपर गया LT⁻², निगेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जा रहा है। नाउ ये हो गया एक्सेलरेशन का। अब जल्दी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी हम सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट्स और उनके डायमेंशनल फार्मूला को, तो फटाफट चलते हैं। फोर्स क्या होता है? सिंपली F से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला पता होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ओके। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को हम अगर किलोग्राम में लिख दें, एक्सेलरेशन को हम किस में लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ये देखो इधर दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये क्या है? ओके, ये किलोग्राम था। एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका जो मास है वो किलोग्राम में हो गया, ठीक है। कुछ पेंडिंग नहीं, कुछ नहीं पेंडिंग है इसमें। तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम और इसको लिखेंगे मीटर। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वेट, हाँ सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है न्यूटन के, तो न्यूटन को हम N से डिनोट कर देंगे, क्लियर। अब हमको डायमेंशनल फार्मूला इसका बताना है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसको इरेज करते हैं। मास को हम M से डिनोट करेंगे, ओके। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला देख लो, या एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो। एक्सेलरेशन V/T होता है, V/T होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में तोड़ दो, और ये टाइम में तोड़ दो, ये L/T और ये T, ये यहाँ जाएगा L आपका LT-2, ठीक है। सिंपली वहाँ लिख रखा है, ओके। तो इसको बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा LT-2, तो यहाँ पे हो जाएगा MLT-2। यहाँ पे भी M0 है, यहाँ पे भी M0 है, तो उसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लिखना रहता है, ओके। अब आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम 3 का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो उनको एक साथ देख लेंगे। आपका वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, इनका सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क का। ये इम्पॉर्टेंट है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स डायमेंशनल फार्मूला यहीं से पता चल जाएगा। फोर्स आपका MLT-2, ओके, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट आपका एक एक्स्ट्रा L आ गया, बस ML2T-2। चलो अभी इसको क्लियर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है आगे पढ़ने की, क्या ही फॉर्मूला लिखोगे एनर्जी का। टॉर्क पे चलते हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो गया टॉर्क, ठीक है। अब हम पहले तो इनकी SI यूनिट को डिस्कस करेंगे। वर्क की सबको पता है, जूल होती है, तो जैसे डिनोट कर लेंगे। एनर्जी आपकी न्यूटन मीटर हो जाएगी, यार सेट
व्हाट द हेल आई एम डूइंग मैन, सॉरी, गड़बड़, मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स क्या हुआ था, फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ लिख रखा है, ठीक, ये हुई एसआई यूनिट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का सिंपली हम मीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंथ है ना, ओके। तो यहाँ पे आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी किसके इक्वल होगी, ये न्यूटन के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूटन मीटर लिख देंगे, इसको डैश से डिनोट करेंगे, न्यूटन डैश मीटर, ठीक। और हाँ, ये इक्वल होता है जूल के भी, तो इसको जे से डिनोट कर देंगे हम, यही मैंने जे से डिनोट किया था, ओके। एनर्जी तो सिर्फ जे से डिनोट करेंगे, जूल होगा। और टॉर्क आपका फोर्स सिमिलरली वही जो ऊपर लिख रखा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का मीटर ही, दोनों ही लेंथ है ना, दोनों को हम मीटर में यहाँ पे डिनोट करेंगे, ओके। और दोनों को ही अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना रहता है तो दोनों को ही एल से डिनोट करते हैं, क्लियर है, वो चीज़ बहुत बेसिक है, ओके। सो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा न्यूटन डैश मीटर, ठीक, न्यूटन मीटर, ये मीटर हो गया, ये न्यूटन हो गया, ओके। डायमेंशनल फार्मूला तो बता दो अब, डायमेंशनल फार्मूला, ओके। तो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर वाले से समझो चाहे नीचे वाले से समझो, सेम रहेगा। फोर्स का आपको पता चल गया, MLT-2 की बताना पड़ेगा, ऊपर बताया था, उसको फिर से रिपीट करके देख लो, फोर्स वाले को पता चल जाएगा। ये आपका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, L एक एक्स्ट्रा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ML2T-2, क्लियर। सेम इसको लिख देना है, तीनों में एक ही होगा, ML2T-2, 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 क्लियर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर। व्हाट इज़ पावर मैन, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, सबको पता है वर्क अपॉन टाइम होता है, ओके। अब ये देखो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, आपको बेसिक्स कुछ पता चल गया, उसी पे रिपीट करती जाएंगी कुछ चीज़ें, और आगे कुछ बेसिक्स पता होंगे उनसे, उन पे चीज़ें रिपीट करती जाएंगी। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, ओके। हमने वर्क को कैसे डिनोट किया है उसको देखेंगे, और टाइम को कैसे, टाइम को तो सबको पता है यार, सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम एक बार लिख लेते हैं वर्क को किससे डिनोट किया है, ये देखो वर्क, यहाँ पे एसआई यूनिट लिख रखी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। फिर है अपॉन आपका टाइम, तो सेकंड आ गया। अब इतना हमको पता है हमने किसके इक्वल किया था, ये देखो ये इक्वल है आपका न्यूटन मीटर के, और ये इक्वल है जूल के, ठीक। तो हम एक सिंगल एसआई यूनिट मतलब सिंगल टर्म में डिनोट करना चाहते हैं, तो जूल और नीचे पर सेकंड हो जाएगा, टाइम का सेकंड आ गया ना यहाँ पे, और ये ऊपर वर्क का था, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड से डिनोट कर सकते हैं इसको। या फिर एक और चीज़ होती है, सोचो सोचो सोचो, जूल पर सेकंड से डिनोट कर सकते हैं, और हम वॉट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं इसकी डायमेंशनल फार्मूला पे। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है इसका, तो यार आपका वर्क का पता है, वर्क का क्या होता है, ML2T-2। वैसे ये सब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी ख़त्म करता हूँ ये डिटेल में जाना, डायरेक्टली आप याद रखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। एग्ज़ाम हॉल में निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, टीचर कहते हैं कि निकालो निकालो, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं रहता, अगर आप निकालेंगे ना तो हो गया कल्याण, ये करते करते हो जाता है ओके। सो पर ये टाइम हो गया नीचे। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ML2T-2, और नीचे ये T जो था ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, टाइम ही है, ओके। ML2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो T आपका -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सिंपली हो जाएगा ML2T-3, ओके, क्लियर, दिस इज़ पावर। नाउ इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। जिसको कोई चीज़ ऊपर की नहीं समझ आई है तो एक बार रिपीट कर ले, यहाँ पे बार बार अगर हम रिवाइज कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे मोमेंटम और इम्पल्स, दोनों का ही सेम होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंटम, ओके। मोमेंटम के चक्कर में एक बार क्लास 11th-12th में डांट पड़ी थी, तब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था यार, ये सब फिज़िक्स और जो भी फालतू की चीज़ें हैं कोई अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस करना था, मुझे बायोलॉजी में घुसेड़ दिया गया था, कभी और समझाएंगे, छोड़ो।
ये ये उस चीज़ का चैनल नहीं है कि मैं अपनी हिस्ट्री सुनाऊँ, ठीक है। दिस इज़ मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम क्या होता है आपका? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सिंपली ऐसे लिख देंगे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है, ओके, फोर्स इनटू टाइम। नाउ अब हम इसका सीधे सीधे एसआई यूनिट समझेंगे। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, जो कि मीटर से आएगा, ये सॉरी मास से आएगा किलोग्राम, और वेलोसिटी से क्या आएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। देख लो भैया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का रहता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। ये बेसिक्स हैं, आगे काम आते रहते हैं। इम्पल्स की बात करेंगे तो इम्पल्स में फोर्स इनटू टाइम है, तो फोर्स न्यूटन हो गया, टाइम कितना हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम। सेम क्या होगा? एक बार गैस मारो। यहाँ पे मास दे रखा है m हो गया, ये वेलोसिटी कितना होता है? LT-1 होता है, ओके, गैस लग गया होगा। ये हो जाएगा MLT-1, इसका भी हो जाएगा MLT-1, ये साथ में याद रख लेना, ठीक है। ऊपर ये वाला इतना साथ में याद रख लेना, ठीक, इनका सेम होता है, इसका भी सेम होता है ना। अब हम समझेंगे स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। स्ट्रेस, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी, इनका भी सेम होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। इनका सेम होने वाला है डायमेंशनल फार्मूला, और आपका ये एसआई यूनिट भी सेम होने वाला है। तो स्ट्रेस, अब स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो अपॉन डिनोमिनेटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन मीटर स्क्वायर, ओके। प्रेशर सिमिलरली फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये स्ट्रेन तो आपका यूनिट लेस होने वाला है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहना। आप स्ट्रेस का सीधे लिख दीजिए, स्ट्रेस का ये है एसआई यूनिट, तो स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, तो स्ट्रेन की बात ही नहीं करेंगे, स्ट्रेस का सिंपली जो होता है वो लिख लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की। फोर्स का क्या होता है? MLT-2। अब एरिया आ गया तो वो लेंथ हो गया, ओके। अब इसका हो जाएगा L2 एरिया का। अब फोर्स का क्या होगा? फोर्स का आप लिखेंगे तो MLT-2, ओके। अपॉन में L2 हो गया, ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? L+1 तो है ही, यहाँ पे +1 लिख देते हैं, -2, क्लियर। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि निगेटिव चार्जेस पे ज़्यादा होगा, उसी साइन को लेते हैं, तो -1 हो गया, L-1 सिंपली लिखेंगे अगर यहाँ, तो ML-1 T-2, क्लियर। ML-1 T-2, ML-1 T-2, ओके, ML-1 T-2, इसको साफ तरीके से लिख देते हैं, ML-1 T-2, बड़ी गंदी राइटिंग है यार, ये सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एसआई यूनिट भी सेम है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल आपका होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्लियर। आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम रेडियन से डिनोट करेंगे। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? रेडियन होती है, तो RAD लिख देंगे सिंपली, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? सॉरी, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला इसका कुछ नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। आगे स्ट्रेन, स्ट्रेन को यहाँ पे लिख लेते हैं। स्ट्रेन का क्या मामला है यार? स्ट्रेन आपका सिंपली चेंज इन लेंथ होता है अपॉन लेंथ होता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कट जाएगा पूरा ख़त्म, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये भी कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ओके। बात करेंगे इसकी तो सब जीरो है, M0 L0 T0, M0 L0 T0, तो इसको हम क्रॉस मार देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक, बात ख़त्म। इनका सेम है, ओके। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, इनका भी सेम ही होता है, फ्रीक्वेंसी, ओके, 1/tan
टाइम पीरियड होता है, सबको पता है, सबको पता रहता है क्या सच में? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका हो जाता है एंगल अपॉन टाइम। याद रखना इतनी चीज़, एंगल अपॉन टाइम। ओके, अब चलते हैं मुद्दे पे। ये है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट पर सेकेंड होगा, सेकेंड, और हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट एंगल का रेडियन हो जाएगा अपॉन आपका टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा। इसकी हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो सिर्फ t-1 यहाँ पे होगा, t-1 यहाँ पे होगा। क्लियर? ये भी सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास इनटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। और हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे, दो को लेके चल रहे हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? वैसे ये मैं बता साथ में रहा हूँ, लेकिन इसमें इक्वल कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ इसमें कुछ इक्वल है। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो मास का कितना होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम लिख देंगे। डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर होगा। स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, इसको इरेज करते हैं। नाउ फोर्स अपॉन लेंथ का क्या होगा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। इसका क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ का हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स हो गया न्यूटन, लेंथ हो गया मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, डायमेंशनल फार्मूला बहुत क्लियर हो गया। आप यहाँ पे इतना सब कुछ समझ गए हो, डायमेंशनल फार्मूला क्लियर। देखो, मास को हम m से डिनोट करेंगे। ओके, और ये आपका ये जो है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? L से, और स्क्वायर में है तो ml2। t 0 है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, इग्नोर मारो। ओके, फोर्स का क्या होता है? ml2t-2, सॉरी क्या कर रहा है यार, ये होगा mlt-2। ओके, लेंथ आपका क्या होगा? सिंपली l होगा, अपॉन में है। ओके, ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे l है, ऊपर +1 है, यहाँ पे आया -1 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया यार, l 0 हो गया। अच्छा, अब ये बीच का मैटर है, इसको हम लिख लेते हैं वरना कन्फ्यूज़न होगा। एक बार हम सब में 0 0 लगा लेते हैं वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ये हो जाएगा आपका ml0t-2, यहाँ पे t 0 है, सबका लिखना पड़ेगा जो 0 वाला मामला है। 0 0, और किसका 0 था? नहीं लिखते हैं यार, कि लिख लें, नहीं लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये अच्छा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन क्या होता है? मास का स्क्वायर। फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। ओके, एसआई यूनिट क्या इसकी लिखनी आसान होगी? बिल्कुल आसान होगी। फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं। ओके, साथ में डिस्टेंस का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या है? मास का स्क्वायर, तो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस? ओके, डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाल लें या फिर याद कर लेंगे? चलो निकाल भी लेते हैं। फोर्स क्या होगा? mlt-2 हो जाएगा, और ये इनटू है l2 हो जाएगा, अपॉन m2 है, m2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे m+1 है, ऊपर नीचे से ऊपर आया, -2 ये ऐड हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, -1 हो जाएगा, दिस विल बिकम m-1 l3 t-2। क्लियर? नाउ इसको हम लिख लेते हैं m-1 l3 t-2। क्लियर? वैसे मेरे अकॉर्डिंग थोड़े बेसिक से ही याद कर लो, बेटर रहेगा। बाकी आपको निकालना है तो वो भी बेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें तो मज़ा ही मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट,
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? एसआई यूनिट, इसका सीधे देखते हैं कि कर लें, फॉर्मूला कर लें, है ना, तो फॉर्मूला ही कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है? एल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम एल हो गया, एम वी आर होता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर निकालेंगे तो मास को हम किलोग्राम लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? एसआई यूनिट के बेस पे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और आर को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? मीटर, इसको भी लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर लगा लेते हैं। ओके, किलोग्राम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक निकल आया, किलोग्राम, ओके, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड। ओके, क्लियर, निकल आया। अब फॉर्मूला नहीं डिस्कस करेंगे सबके, सीधे सीधे मुद्दा रखेंगे। सो ये हम इसको m लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? LT-1 लिखेंगे, और ये r जो है ये भी आपका लेंथ है, तो l, सो ml2 t-1। ओके, यहाँ पे हो जाए ml2 t-1, एंगुलर मोमेंटम क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब स्पेसिफिक हीट की हम बात करेंगे, इस पे भी बहुत पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। इसके भी अगर हम फॉर्मूले की बात करें स्पेसिफिक हीट की, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, Q/m इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो इसका अगर एसआई यूनिट हमें निकालना है तो हम Q को क्या कैसे लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम। ओके, और टेम्परेचर को केल्विन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल पर किलोग्राम के योर केल्विन। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमें अब डायमेंशनल फार्मूला बताना है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सिंपली होगा m0 हो जाएगा। ओके, देन आपका m0 होगा L2 t-2 एंड θ-1। ओके, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें ना आपको याद करने में ज़्यादा सही रहेगा, इसको याद करना इम्पॉर्टेंट समझें, इसका डायमेंशन वगैरह। इसको डेराइव करने की कोशिश मेरे हिसाब से करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टाइम टेकिंग है। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करके मार्क करना है, तो उस बेस पे गलती हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। तो इसको कम से कम याद रखें, बाकी आप फॉर्मूले के थ्रू कर लीजिए। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस, ओके, इसका क्लियर है, एसआई यूनिट फैराड होता है, सबको पता है। फैराड को हम एफ से डिनोट कर दें, एफ से भी डिनोट कर देना है। ओके, इसका भी याद कर लीजिए, ये होगा m-1 l, क्लियर, m-1 l-2 t⁴ एंड a2। क्लियर, यहाँ तक इतना क्लियर होना चाहिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आगे चल के बताते हैं ना, अभी कुछ चीज़ें इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जो यूनिटलेस होते हैं, जो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, जिनका डायमेंशन होता ही नहीं है। तो पॉइंट डायमेंशन लेस कौन से होते हैं? बहुत मेरा वो फेवरेट चीज़ है। एक तो आपका हो गया स्ट्रेन, ठीक है, फिर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मार्क कर लो, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, देन आपके रिलेटिव वाले जो होते हैं, रिलेटिव जैसे डेंसिटी हो गई, ठीक, आपका रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, परमिटिविटी हो गया। ओके, अब एंगल वाले सारे देख लेंगे, एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, आगे डिस्टेंस ग्रेडियंट, डिस्टेंस ग्रेडियंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा आपका रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये कभी पूछा नहीं गया है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और बस इतने। ये सारे कैसे होंगे, ये सारे ही डायमेंशन लेस होंगे। इनका क्या होता है, m0 होता है, l0 होता है, t0 होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस है ये सारे। नाउ आगे चलते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं लेकिन सेम होते हैं, जैसे कि आपका मास हो गया एंड इनर्सिया हो गया। मास और इनर्सिया में, मास का तो यार पता है, सबको पता है, मास का और इनर्सिया का m1 होगा, l0 होगा, tb0 होगा, उसको नहीं लिखेंगे, m1 मास और इनर्सिया। इनर्सिया को याद रखना है, मास भाई ये तो कॉमन सेंस हो गया। ओके, नाउ मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम और आपका इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स इनका सेम रहेगा। मोमेंटम और इम्पल्स का होता है m1 l1 t-1, m1 l1 t-1, मोमेंटम और इम्पल्स का सेम। फिर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इनका भी सेम होता है। प्लैंक कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट कर सकते हो। तो इनका सेम होता है। इनका क्या होता है, अभी बताया था, इनका होता है m1 l2 t-1, ओके, m1 l2 t-1। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका क्या होगा, इसका आपका होता है m0 रहेगा तो उसको नहीं मेंशन करेंगे, l1 t-2, l1 t-2 इनका भी सेम रहता है ना। लैटेंट हीट को याद रखेंगे। लैटेंट हीट, क्या हो गया यार राइटिंग और स्पेलिंग को, लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनका भी सेम रहता है आपका। इनका क्या रहता है, m0 रहता है, l2 t-2 हो जाता है। ओके, अब फाइनल हम इसको याद रखेंगे, वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आपका मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स इनका क्या होता है, इनका होता है m1 l2 t-2, ठीक है, m1 l2 t-2, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वाला मेंशन कर दें क्या, उसका t-1 होता है। ये एक ही है, याद रखना है, ये एक है, ओके, ये एक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ओके, डिफरेंट। नाउ एक और लास्ट इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देख लेंगे बस। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट, वी ग्रेडियंट लिख देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और रेडियो एक्टिविटी इनका भी सेम रहता है। रेडियो एक्टिविटी इनका क्या रहता है, t-1, ओके। ना अब लास्ट हम समझेंगे परमिएबिलिटी, मैंने परमिटिविटी बोला था क्या, नहीं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देखेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपका रहता है ml-2 a-2। चलो परमिटिविटी भी देख लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी होता है परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन ये याद रखने हैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि डिराइव करोगे वहाँ जाके निकालोगे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है m-1 L-3 T⁴A2। क्लियर, बस यहीं तक आपका एंड होता है सब कुछ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।